स्टार्टेड? नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग और क्या हो रहा है भाइयों और बहनों और देवियों और सज्जनों? किस किस का हो रहा है गर्मी में हाल बेहाल? कौन हो रहा है गर्मी में कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे? और ऐसी कौन सी लोकल सीजनल ट्रेडिशनल थिंग्स है जो कि सिर्फ LST या लोकल सीजनल और ट्रेडिशनल नहीं बट SST मतलब सस्ती सुंदर टिकाऊ भी है, और जो यूज़ करके आप खुद की गर्मी कम कर सकते हो विदाउट नीडिंग टू स्विच ऑन द AC ऑल द टाइम। क्योंकि क्या है कि जो असली में हेल्दी चीज़ें होती है वो पीपल और प्लैनेट मतलब लोगों के लिए और पृथ्वी के लिए, दोनों के लिए अच्छी और हेल्दी रहती है। तो मैं आपको क्विक टिप्स बताती हूँ 3 जो आप अभी तुरंत यूज़ करो, क्योंकि सब जगह पे हीट वेव चल रहा है और एसिडिटी हो, ब्लोटिंग हो, फटीग हो, स्लीपलेसनेस हो, लॉस ऑफ एपेटाइट हो, बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको ये हो रहा है। तो सबसे पहली टिप, आपके रीजन का ऐसा कोई फल आप आपके डाइट में इंक्लूड कीजिए जिसका नाम आपके लोकल भाषा में है। अभी ये मैं आपको टाटगोड़ा दिखा रही हूँ, इसको गुजरात में गलेली कहते हैं, आपके रीजन में आप देखिए इसको क्या कहते हैं। अगर आपके रीजन में ये वाला फ्रूट नहीं है तो इसके जैसा कोई भी फ्रूट आप खा सकते हो, फिर वो शहतूत हो, रांझना हो, आपके यहाँ के लोकल बेरीज हो जो कि स्पेशली समर में आते हैं, विच आर रिच in antioxidants, in its sweet flavor and taste, and most importantly जिसमें बाइट करते ही एक जूस सा नेचुरली फ्लो आउट करता है। सो लुक फॉर फ्रूट्स जो खाने के बाद में आपको यहाँ वहाँ से द जूसेस स्टार्ट फ्लोइंग और इट कलर्स योर माउथ, और जो सिर्फ स्पेसिफिकली इस सीजन में आते हैं एंड यू वोंट सी देम अदरवाइज। दिस इज टिप नंबर 1। ये आपके पेट को और दिमाग को दोनों को ठंडा और शांत रखेगा, ये सबसे पहली चीज़। नहीं तो क्या है कि ये सीज़न में ना, गर्मी के सीज़न में हम लोग के एक दूसरे के साथ फालतू में बहुत सारे झगड़े भी होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि गर्मी ओवरऑल अपने दिमाग में भी रहती है। तो पेट को और दिमाग को दोनों को शांत रखने के लिए लोकल फ्रूट। सेकेंड टिप, और ये है लंच के लिए। लंच में बहुत लोगों का एपेटाइट ख़त्म हो जाता है क्योंकि हीट ही इतनी होती है। खास करके महिलाओं को बहुत बार ये लगता है कि भाई मैं अभी क्या बनाऊं, मतलब किचन में खड़ा रह के कुक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, गर्मी से हाल बेहाल रहता है। सो हियर्स व्हाट वी कैन ईजीली डू। सुबह नाश्ते के साथ ही आप राइस बना लीजिए, वो ठंडा हो जाएगा लंच तक, और फिर वो राइस आप आपके प्लेट में लीजिए। क्योंकि नहीं तो ये हो जाता है कि कभी कभी हमारी फैमिली तो खा लेती है पर हम लोग का कुकिंग के बाद में पूरा एपेटाइट चला जाता है, बिकॉज वी आर जस्ट फीलिंग टू हॉट, वी आर ड्रेंच्ड इन स्वेट, और स्वेट की ही नदियाँ हमारे बॉडी में से बहती रहती है। सो टेक राइस एंड देन ऑफ कोर्स टेक दही, और फिर दही और राइस में थोड़ा सा नमक डाल के उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके, हाथों से मिक्स करना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होता है कि दही और चावल का जो मधुर मिलन होना चाहिए वो मधुर मिलन नहीं हो पाता। आप जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं आप सब तो ये जानते ही हो कि राइस एंड कर्ड इज़ अ गुड मिक्सचर ऑफ प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। और अभी जो न्यूट्रिशन साइंस ने डिस्कवर किया है पोस्ट बायोटिक, इट इज़ इवन अ गुड मिक्सचर ऑफ प्री, pro and postbiotic. Again, this will line up your intestines, allow for the intestinal mucosa to thrive, you will feel good, आपकी appetite दोबारा से वापस आएगी, and you will not have that general sense of fatigue and irritability or sugar or salt cravings that you're getting randomly at late nights or in the evenings. So इसे आप खाइए। ये इसके साथ आप घर पर बना हुआ पापड़ भी ऐड कर सकते हो,
और इसके साथ आप घर पर बना हुआ अचार भी ऐड कर सकते हो। सब्जी ऑफ कोर्स आप खा सकते हो, लेकिन अचार और पापड़ दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको वापस बनाने के लिए आपको किचन में एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो दिस इज़ दही राइस फॉर लंच। जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट, क्योंकि आई विल क्विकली जस्ट वॉश माई हैंड। और रात को जितने भी लोगों को गर्मी के वजह से नींद नहीं आती, और जितने भी ऐसे कपल्स हैं जिनको ये लगता है कि अरे यार मेरे हस्बैंड को एसी चाहिए लेकिन मेरे को एसी में नींद नहीं आती है, तो फिर बेसिकली टू स्टे ठंडा एंड कूल विदाउट नीडिंग टू बर्न टू मच इलेक्ट्रिसिटी फॉर योर एसी, एंड वॉट कैन यू डू, ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। दिस इज़ ऑल्सो गुड फॉर पीपल जिनको रात काफ में या पैरों में इन द लोअर पेन आने लगता है और उसके वजह से वो लोग उठते हैं। ये उनके लिए भी अच्छा है जिनको सुबह बहुत एसिडिटी होती है और जब वो ब्रश करते हैं तब उनको लगता है कि बहुत सारा येलो पिथ निकल रहा है, और ये उनके लिए भी अच्छा है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम दिन भर स्क्रीन पर स्पेंड करते हैं, विच लीड्स टू अ लॉट ऑफ आई फटीग. So this is something which will help you reduce acidity. This will help you sleep well on a thanda cool stomach. This will help you reduce the pain and cramps in your legs. This will also help reduce eye fatigue and your electricity bill. तो आपको क्या करना है, बहुत आसान है. टेक अ टीस्पून ऑफ गुलकंद और फिर इस गुलकंद को आप एक ग्लास में डालिए. उसके बाद में ये आपको करना है एट बेड टाइम, बिफोर यू गो टू बेड, और यू कैन एंड योर डिनर विद दिस, और यू कैन हैव दिस आफ्टर डिनर. फिर उसके बाद में आपको इसमें पानी डालना है. फिर गुलकंद और पानी को आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना है. एंड वंस यू मिक्स दिस वेल, देखिए द ड्रिंक मे नॉट लुक वेरी गुड, बट क्या है ना, बहुत सारी सो कॉल्ड बैड लुकिंग चीज़ें हमारे सेहत के लिए अच्छी रहती हैं. वंस यू मिक्स दिस वेल, स्टार्ट सिपिंग ऑन इट. दिस इज अमेजिंग. इमीजिएटली आपको रिलैक्स लगने लगेगा, एंड इट विल रिलैक्स यू सो मच दैट यू विल नॉट नीड टू वॉच समथिंग ऑन द स्क्रीन टू अनवाइंड एंड रिलैक्स. गुलाब की खुशबू ही आपको अनवाइंड और रिलैक्स कर देगी. यही होता है असली रोमांस. यू नो, रोमांस इज नेवर फ्रॉम अ पर्सन, इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम द फूड एंड ड्रिंक दैट यू कैन हैव ईजी एक्सेस टू. तो ये पूरे गुलकंद पानी को पीजिए. एंड में जो ये गुलाब की पत्तियाँ आपको दिखेगी, पिक देम आउट. सो यूज़ अ स्मॉल स्पून, पिक देम आउट and then chew on them. Don't let them go, because you want the rose petals in your stomach. You will remember that, you know, maybe your grandmother's advice who has told you that in case you're getting too much acne or pimple, because this also works for acne and pimples, then just wash your face with gulab jal, or put a little bit of gulab jal in your bathing water. These are all natural, sasta, sundar, tikau, gharelu nuske to stay thanda and cool this summer and to beat the heat. And I would urge all of you to start trying this from now on, so that you can actually feel the benefits of staying, you know, of beating the heat in the most organic and natural manner. All right, so questions now. So questions are that can we have dahi rice for dinner, and also is haldi, is gulkand pani okay for kids? Of course, gulkand pani is okay for kids. They love it, and it's much better than these Tetra Pak juices or colas or even tanks that they will have, you know. So just please, bindas, you can give children gulkand pani. And can you have dahi rice for dinner? Yes, by all means have dahi rice for dinner also. You know, you surely ensure that you are having dahi rice at least once a day in the summer. Or close your meal with dahi rice. That's another traditional way of beating the heat. That if you're going to be eating a bhakri or if you're going to be eating a chapati, then to still help your body settle down with the heat, finish your meal with dahi.